नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज अपन खनिजों के भारत के खनिजों के विस्तार से पढ़ा। आज अपन पढ़ रहे राजस्थान में खनिजों के बारे में उसका वर्णन कर रहे। कहा जाता है कि राजस्थान खनिजों के अंदर अजैब घर है। अजैब घर का अर्थ है सीधा सीधा कि किसी भी स्थान पर सभी प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है तो उस स्थान को कहा जाता है अजैब घर। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको अजैब घर की उपाधि दी गई है। यानी हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 79 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें कुछ खनिज बड़े हैं तो बड़े खनिज 44 प्रकार के, कुछ लघु खनिज निकलते हैं वो 23 प्रकार के, और कुछ गौण खनिज यानी उनकी मात्रा बिल्कुल कम के बराबर है वो 12 प्रकार के खनिज राजस्थान के अंदर निकाले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 79 प्रकार के खनिज हैं, 44 बड़े, 23 लघु और 12 गौण खनिज हैं। कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक खनिज है वो मध्य प्रदेश में निकलता है, इसलिए पहला स्थान मध्य प्रदेश का। दूसरे स्थान पर खनिज है वो है छत्तीसगढ़ दूसरा, और राजस्थान का तीसरा स्थान खनिज उत्पादन में आता है। जितने भी भारत के अंदर खनिज निकलते हैं उसका 22% खनिजों का उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर होता है। और कुछ खनिजों के अंदर भारत के अंदर विशेषकर राजस्थान के अंदर ऐसे खनिज है जिनका एकाधिकार है, यानी ये खनिज सिर्फ राजस्थान के अंदर निकाले जाते हैं, यानी भारत के अंदर उनका राजस्थान में खनिजों में पहला स्थान। तो ऐसे कुछ खनिज है जिनके अंदर भारत के अंदर इनका राजस्थान का एकाधिकार बना हुआ है। हमारे देश के अंदर कुछ जैसे नगर प्रसिद्ध है, उसी प्रकार खनिजों के अंदर राजस्थान के अंदर भी कुछ नगर है वो प्रसिद्ध है। जैसे तांबा नगरी, तो तांबा नगरी हम झुंझुनू के अंदर खेतड़ी जो स्थान है उसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार संगमरमर का जो पत्थर निकाला जाता है वो मकराना के अंदर निकलता है, इसलिए इसको संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर एकाधिकार है, यानी सर्वाधिक जो खनिज है वो राजस्थान के अंदर इन दो स्थानों पर निकलता है। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर कई प्रकार के खनिज निकलते हैं, जिसमें संगमरमर, शीशा, जस्ता, चांदी, तांबा, जास्पर, जिप्सम, मार्बल और रॉक फास्टिक, ये इन खनिजों का भी उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। अब राजस्थान के अंदर जहां पर सर्वाधिक खनिज जिस जिले के अंदर निकलता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो तांबे का उत्पादन जो झुंझुनू है उस जिले के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्र में। शीशा और जस्ता का उत्पादन भीलवाड़ा और उदयपुर जिले के अंदर। लोहा आइसक जयपुर के अंदर। अब्रक अजमेर टोंक के अंदर। टंगस्टन नागौर जिले में। रॉक फॉस्फेट उदयपुर में। जिप्सम नागौर में। तांबड़ा टोंक में। कोयला बीकानेर में। पेट्रोलियम बाड़मेर में और प्राकृतिक गैस जैसलमेर में। जैसे जैसे हम खोज करते जाएंगे वैसे वैसे नए नए खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ वर्ष पहले तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल और गैस की किल्लत थी और कहते हैं कि यहाँ भंडार है, परंतु जब खोजबीन की गई तब पता चला पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भंडार है। अब इनका संभावना बनी है कि इन संसाधनों के माध्यम से राजस्थान है वो आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनके पास पर्याप्त भंडार है। जब हम इनको मानचित्र में भरते हैं
कि भाई ये जो खनिज है राजस्थान के अंदर कौन से जिले में निकलता है, कहां पर आया है। तो जब मानचित्र पर राजस्थान के नक्शे में बढ़ते हैं तो आता है कि तांबा। जब तांबे को जुझुनू भरेंगे तो ये जुझुनू इधर आएगा। अब दूसरा है सीसा और जस्ता, भीलवाड़ा और उदयपुर। ये उदयपुर है और इस अजमेर के नीचे की तरफ यहां भीलवाड़ा आएगा। लोअर आइसक जयपुर के अंदर, जो हमारे राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। अब्रक, अजमेर और टोंक, टंगस्टन, नागौर, ये एक ऐसा संभाग है, ये एक ऐसा संभाग है। ये संभाग के अंदर 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ये पूरे संभाग के अंदर ये एकाधिकार बना रखा है कि यहाँ पर भी सभी प्रकार के इन 4 जिलों के अंदर खनिज निकलता है, यानी पूरे के पूरे संभाग के अंदर खनिज निकाला जाता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर के अंदर, तांबड़ा ये टोंक के अंदर वापिस आ गया। कोयला बीकानेर, ये बीकानेर जो जिला है वहां पर सर्वाधिक कोयला निकलता है। पेट्रोलियम ये बाड़मेर, जो हमारी सीमा क्षेत्र है, जो पाकिस्तान से निकल लगा हुआ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पर ये पेट्रोलियम जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल वहां निकाला जाता है। फिर प्राकृतिक गैस, ये जैसलमेर आया हुआ है इधर, यहाँ जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा है, वहां भी पर्याप्त मात्रा में जो बिजली पैदा की जाती है सौर ऊर्जा के माध्यम से, वो भी जैसलमेर बाड़मेर के आसपास क्षेत्र के अंदर इसका भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी राजस्थान खनिजों के अंदर एकाधिकार रखा हुआ है, सर्वाधिक खनिज निकलते हैं। और आने वाले समय के अंदर यदि हम सही ढंग से इसका उपयोग करें, सही ढंग से इसका उत्पादन करें, तो राजस्थान भी खनिजों के अंदर आत्मनिर्भर हो सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ संभावना अधिक है। तो संभावना अधिक है तो उसके लिए शोध करने पड़ेंगे। शोध कर हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के माध्यम से राजस्थान को एक उन्नत राज्य बनाने का प्रयास किया जा सकता है, जिसके अंदर हम भी, जब टॉप के 10 राज्यों के बारे में पूछा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से संबल कौन सा राज्य है, तब हम भी प्रथम 1-2 के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। भारत माता की जय।